नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार सैनी और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में। और हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था लास्ट इनपुट डिवाइस पढ़ा था। इनपुट डिवाइस में क्या पढ़ा था? हमने कीबोर्ड पढ़ा था। ठीक है, हमने कीबोर्ड हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनके हमने सब बात कर ली थी। अब जो नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस की बात करेंगे वो हमारा जो है माउस। कौन सा है? माउस है। तो अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा चल रहा है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस में हमने किसकी बात की थी? सबसे पहले हमने बात कर ली थी कीबोर्ड की। किसकी बात की थी दोस्तों? कीबोर्ड की। अब जो नेक्स्ट जो हमारा आता है सेकंड नंबर पे वो आता है माउस। कौन सा आता है? माउस आता है। अब इसको हिंदी में हम कहे जाए तो इसको हम मूसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो लाइब्रेरियन का पेपर लगा था दिसंबर में, उसमें मूसा भी लिखा हुआ था हिंदी में। ठीक है, तो हमने कहा कि माउस जो इनपुट डिवाइस है वो सेकंड नंबर पे आती है। अब देखिए, अगर हमें यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो माउस है ये पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ध्यान रख लेना माउस की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो माउस कैसी है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये बात हमने की, माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। अब इसमें कहने की वजह जो पॉइंटिंग डिवाइस में क्या यूज़ किया जाता है? कर्सर को यूज़ किया जाता है। इस तरह से आपने देखा होगा जब हम चाहे लैपटॉप चलाएं चाहे डेस्कटॉप चलाएं तो इस तरह से कर्सर होता है। ये कर्सर क्या है? ये पॉइंट करने का कार्य करता है। कर्सर क्या करता है? पॉइंट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे कर्सर क्या है? पॉइंटिंग है। क्या है? कर्सर क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। इसलिए हम कहते हैं माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे जब बात की जाए, एक हमने कहा हार्डवेयर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने कहा सॉफ्टवेयर। अब हमने कहा यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जब हम बात करें, यहाँ पे अब सब सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कौन से होते हैं यहाँ पे? इसमें अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, जब मैं बात कर रहा हूँ ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है CLI, एक कैसा होता है? CLI बोल दो या CUI। दो तरह के होते हैं, एक तो CLI और एक CUI। और दूसरे जो हम बात करें यहाँ पे, दूसरा क्या होता है? GUI। अब हमने कहा यहाँ पे, अब हार्डवेयर जो है हमारा जो कंप्यूटर है, हमने ये कहा कि जो कंप्यूटर है ये तभी वर्क करता है जब क्या हो? ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये दो तरीके के हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। या तो कौन सा बेस हो सकता है? CLI हो सकता है या GUI। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो CLI का मीन्स क्या होता है? CLI का मीन्स होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। अब मैंने ये कहा, और CUI की बात करता हूं तो CUI का पूरा नाम क्या होता है? करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस। और यहाँ पे मैं GUI की बात करता हूँ। यहाँ पे ये किसकी बात की मैंने? यहाँ से यहाँ तक की बात जब मैंने बात की, यहाँ से ये किसका पूरा नाम हो गया? CLI का। या हम इसको क्या बोल सकते हैं? करेक्टर यूजर इंटरफेस ही बोल सकती है। ये किसका नाम हो गया? CUI का। ऐसे हमने कहा GUI का मीन्स क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एग्जाम में कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है इनका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये किसका हो गया? ये हो गया GUI का। किसका हो गया? GUI का। अब हमने ये बात की, अब हमने कहा ये दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मान लो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिटेल में हम बात करेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम का जब टॉपिक आएगा। अभी हमें इतना ध्यान रख लें, जब इसकी बात करते हैं यहाँ पे CLI या CUI की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कार्य किया जाता है वो कमांड के थ्रू कार्य किया जाता है। किसके थ्रू कार्य किया जाता है? कमांड के थ्रू। तो उसके लिए जो इनपुट डिवाइस काम में ली जाती है, यानी डेटा इनपुट करने के लिए यहाँ पे डिवाइस जो काम में ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? तो यहाँ पे मैं इसी का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। कौन सी ली जाती है यहाँ पे? तो यहाँ पे ली जाती है कीबोर्ड। कौन सी ली जाती है? कीबोर्ड। और यहाँ पे मैं जब बात करूँ, यहाँ पे GUI में क्या होता है? यहाँ पे जो डेटा इनपुट किया जाता है वो कीबोर्ड से भी डेटा इनपुट किया जा सकता है, या फिर कोई मान लो कि इसके अलावा जो डिवाइस है माउस,
इसके अलावा माउस से भी क्या हो सकता है, डेटा आपका इनपुट हो सकता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ सबसे पहले जो GUI की बात करते हैं, GUI के लिए स्टैंडर्ड जो डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे CLI के स्टैंडर्ड जो इनपुट डिवाइस होती है कौन सी होती है, कीबोर्ड होता है। और इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होगी GUI के लिए कौन सी होगी, वो माउस होगी। तो मैंने ये कहा कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आया, GUI बेस आया, यानी ग्राफिक्स का आया, यानी आइकन्स बने होते हैं। हमने देखा होगा जब कंप्यूटर चलाते हैं तो वो कौन से जो हम जो चलाते हैं मेनली जो विंडोज़ वाले, वो कैसे होते हैं दोस्तों, वो होते हैं GUI। कैसे होते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हमने देखा उस पर हम माउस यूज में लेते हैं माउस भी और कीबोर्ड भी। और माउस का जो इम्पोर्टेंस थी यानी महत्व जो था वो किसके कारण बढ़ा, GUI के कारण बढ़ा। किसके कारण बढ़ा, GUI के कारण। तो यहाँ पे जो GUI के कारण इसका क्या बढ़ गया, महत्व बढ़ गया, यानी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। और CLI के कौन सी जो स्टैंडर्ड इनपुट होता है वो कौन सा होता है, कीबोर्ड होता है। तो यानी ध्यान रख लेना, CLI के लिए जो स्टैंडर्ड इनपुट होती है कौन सी होती है, कीबोर्ड होता है। और GUI के लिए जो स्टैंडर्ड इनपुट होता है कौन सा होता है, माउस होता है। यानी दो तरह के इंटरफेस होते हैं, दो तरह के इंटरफेस होते हैं। कितने, दो तरह के इंटरफेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है CLI और एक होता है GUI। दो तरह के इंटरफेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। CLI का मीन से तो वहाँ पे सारे कार्य किसके थ्रू होंगे, कमांड के थ्रू होंगे। और GUI के मीन से वहाँ पे जो भी कार्य होंगे, आइकन्स बने होंगे यानी ग्राफिक्स बने होंगे, इनके थ्रू होंगे। तो दो तरह के इंटरफेस प्रोवाइड करवाता हो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो CLI होगा या GUI। CLI की बात करें तो कीबोर्ड आता है, और GUI की बात करें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें, तो यहाँ पे जो आता है वो कौन सी स्टैंडर्ड इनपुट आती है, माउस आता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हमने कहा जो माउस है, माउस की बात करते हैं। हमने कहा कि GUI के कारण इसका महत्व बढ़ गया। ये बात हमने समझ में आ गई जब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल की बात की। अब हमने कहा जो यहाँ से जो क्वेश्चंस आता है, जो क्वेश्चंस पूछा भी गया था दिसंबर के एग्जाम में, अध्ययन बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो माउस है ना उसका आविष्कार किसने किया था। तो माउस का आविष्कार की बात की जाए, यानी इन्वेंटर कौन है इसका, तो याद रख लेना इसके इन्वेंटर की जब भी बात की जाए तो यहाँ पे जो नाम आएगा कौन सा आएगा, डगलस C एंजलबर्ट। क्या नाम है, डगलस C एंजलबर्ट। हिंदी में भी लिखना चाहो तो डगलस C एंजलबर्ट, ये इसका नाम है। कब किया था, तो याद रख लेना दशक 1960 में, यानी 1960 के पास हुआ था। ये बात हमें याद रखनी है। कौन सा दशक था, 1960 के। यानी हमने कहा इसका देखो क्वेश्चन से नहीं बनता, कभी भी बना नहीं किसी एग्जाम में। जो क्वेश्चन जो बना है वो कौन सा बना है कि जो माउस है इसका आविष्कार यानी इन्वेंटर कौन है, तो ध्यान रख लेना डगलस C एंजलबर्ट। क्या है, डगलस C एंजलबर्ट। तो डगलस याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद हमने कहा जो माउस की बात करते हैं यहाँ पे, जो अगली बात मैं यहाँ पे करूँगा, जब माउस की मुझे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो याद रखना जो माउस होते हैं, ये माउस हमने देखे होंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। ये हमने सब बात कर ली, माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रख लेना, जब मैं माउस के प्रकार की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, माउस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ माउस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है मैकेनिकल होता है। कौन सा होता है, मैकेनिकल होता है। और एक होता है यहाँ पे ऑप्टिकल होता है। कौन सा होता है, ऑप्टिकल होता है। जो थर्ड होगा वो कौन सा होगा, कोर्डलेस, या हम इसे क्या बोल देते हैं, वायरलेस। यानी हमने ये कहा कि जो माउस होते हैं वो 3 तरह के माउस होते हैं। हमें 3 तरह के माउस देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल हमें जो ये माउस है मैकेनिकल माउस यानी यांत्रिक माउस, ये शायद ही हमें देखने को मिले, क्योंकि ये क्या हो सके हैं, प्रचलन में बंद हो चुके हैं। ये प्रचलन इनका नहीं है अब, इसलिए हो सकता है कि पुराना आपको मिल जाए देखने को, वो बात अलग है। लेकिन हमने कहा कि माउस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, कॉर्डलेस यानी वायरलेस। यानी मैकेनिकल का मीन्स यांत्रिक, और यहाँ पे इसकी बात की जाए ऑप्टिकल मीन्स प्रकाशीय, और इसकी जब बात की जाए यहाँ पे तो ये कैसे हो गए,
बिना तार के। कैसे हो गए? बिना तार के, बिना तार के। ये हमने बात की यहाँ पे। अब हमने कहा जो पहले माउस देखे हो आज से 10 साल पहले, लगभग 10 से 12 साल पहले जो माउस आते थे वो आते थे मैकेनिकल माउस आते थे। तो सबसे पहले जो माउस आए थे कौन से थे? मैकेनिकल। अब इनमें जो यूज में आती थी तो वो माउस इस तरह से होते थे। तो माउस जो होते थे हमने कहा इस तरह से जो माउस होते थे, यहाँ पे इस तरह से बटन होते थे। जो माउस होते थे इस तरह से, हमने कहा ये जो जहाँ यहाँ पे जो बटन होता था ये माउस का, तो हमने कहा इसके जस्ट नीचे, यहाँ पे जस्ट नीचे क्या होता था? एक बॉल लगी होती थी। क्या लगी होती थी? बॉल लगी होती थी। यानी इस माउस में ध्यान रख लेना किसकी बॉल लगी थी? रबर की बॉल लगी थी, रबर की बॉल यानी गेंद। अब इसी में क्या होते थे? सेंसर लगे होते थे। रबड़ की बॉल में क्या थे? सेंसर लगे होते थे। जैसे ये माउस इधर से उधर करते थे तो क्या होता था? कर्सर मूव करता था। क्या होता था? कर्सर मूव करता था। तो हमने कहा डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या लगा होता था? मैकेनिकल माउस में से याद रख लेना, जो क्वेश्चन पूछेगा जाएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा कि रबड़ की बॉल, इतना ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन होगा कि कौन से माउस हैं जिनमें रबड़ की बॉल लगी होती है? तो मैकेनिकल माउस। कौन से थे? मैकेनिकल माउस। अब यहाँ पे जो माउस आए, जो सेकंड नंबर जो टाइप्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो माउस आए तो वो यहाँ पे हमने कहा जो माउस यहाँ पे आए, जो माउस यहाँ पे आए, तो ये जो माउस आए देखो यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा वो लेना मत कि किस तरह से ड्रॉ हो रहा है, होने दो उसको, कोई एग्जाम में हमें बना के तो आना है ही नहीं ना। अब हमने कहा यहाँ पे लाइट होती थी। क्या होती थी? लाइट होती थी। यानी किसके? लेजर लाइट होती थी। कैसी होती थी? लेजर लाइट होती थी। इसके थ्रू होता था, यानी इसमें बॉल ही नहीं है। क्या होती थी? लेजर लाइट लगी हुई थी। अब हमने कहा यहाँ पे जो ये बात की जाए, यहाँ पे भी क्या थे? ये भी ऑप्टिकल माउस थे, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? दोनों डिफरेंस यही है, जो ये थे ना ये तो तार के थे और ये बिना तार के थे, इतना सा अंतर है। क्या है अंतर? ये तार के, ये बिना तार के, इतना ही अंतर है। दोनों ही ऑप्टिकल हैं, कॉर्डलेस और ऑप्टिकल। अब हमने कहा यहाँ पे जो ये बिना तार के थे, यहाँ पे भी क्या थे? यहाँ पे जो माउस था वो हमने कहा यहाँ पे जो माउस था, यहाँ पे ये लेफ्ट, ये हमने कहा राइट हो गया बटन, और ये लेफ्ट हो गया और ये स्क्रॉल हो गया। और यहाँ पे भी क्या था? यहाँ पे भी आपकी लाइट वाले लेजर सेंस लगे होते थे, लेजर सेंसर लगे होते थे। अब हमने कहा यहाँ पे क्या था? तार नहीं था, यानी बिना तार के थे। तो इसके लिए दो यहाँ पे डिवाइस काम में ली गई, दो कंपोनेंट्स काम में लिए गए। एक जो कंपोनेंट्स काम में लिया गया ट्रांसमीटर, और एक जो कंपोनेंट काम में लिया गया रिसीवर। दो कंपोनेंट काम में लिए गए। कौन कौन से कंपोनेंट काम में लिए गए? जब वायरलेस वाले की बात कर रहा हूं मैं, कौन कौन से कंपोनेंट काम में लिए गए यहाँ पे? एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर। अब जो रिसीवर था, ट्रांसमीटर तो क्या था? हमने कहा ट्रांसमीटर किस में था? इसी में लगा होता था। अब रिसीवर था, वो किस में लगा होता था? वो रिसीवर किस में लगा होता था? रिसीव करने के लिए वो लगा होता था आपके सीपीयू में। तो जब भी हम ऐसे माउस जब परचेस करते हैं मार्केट से, तो हमें माउस के साथ में एक छोटी सी, जैसे मान के चलो पेन ड्राइव के जितना हमें एक डिवाइस मिलती है, वो कहाँ पे लगाते हैं? हम सीपीयू में लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं दोस्तों? सीपीयू में लगाते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे दो कंपोनेंट थे, और जो ट्रांसमीटर था वो तो किस में था? यहाँ पे माउस के अंदर था। रिसीवर जो डिवाइस थी वो किस में लगानी होती थी? हमें अलग से वो लगानी होती थी सीपीयू, यानी कैबिनेट में हमें लगानी होती थी, मदरबोर्ड के ऊपर। तो ये हमें ध्यान रख लेना। माउस तीन तरह के हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, कॉर्डलेस। मैकेनिकल में ध्यान रख लेना क्या था? रबड़ की बॉल थी, ये ध्यान रख लेना, रबड़ की बॉल थी। इसके बाद यहाँ पे जो हम बात करेंगे, यहाँ पे अब बात आती है यहाँ पे बटन कितने होते थे माउस में। जब हम बटन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रख लेना माउस के जो बटन होने की बात करते हैं हम, माउस में तीन तरह के बटन होते थे, या हो सकता है कि दो भी हों। जब दो बटन की बात की जाए तो वहाँ पे आपके सिंपल से लेफ्ट और राइट वाला होगा, और स्क्रॉल व्हील बटन आपके नहीं होगा। तो तीन तरह के बटन होते हैं। तो ये तीन तरह के जो बटन हैं इनकी बात की जाए, राइट बटन और स्क्रॉल व्हील, यानी पहिया लगा होता था स्क्रॉल व्हील, और यहाँ पे लेफ्ट बटन। यानी तीन तरह के बटन होते हैं, जिनमें दो होंगे जिन माउस में, वहाँ पे स्क्रॉल व्हील बटन नहीं होगा। अब हमने कहा राइट बटन को क्या बोला जाता है? राइट क्लिक बोला जाता है। क्या कहा जाता है इसे? राइट क्लिक।
और इसको क्या कहा जाता है, लेफ्ट क्लिक। क्या कहा जाता है दोस्तों इसे, लेफ्ट क्लिक। और हमने कहा यहाँ पे स्क्रॉल व्हील का यूज क्या था, इसकी यूज की बात की जाए, यहाँ पे जो पहिया लगा होता था, इस पहिए का यूज क्या था, इस पहिए की सहायता से हम क्या कर सकते थे, पेज को ऊपर नीचे कर सकते थे। जैसे हम बात करते हैं ना मोबाइल में बात करते हैं, मोबाइल में क्या होता है, इस तरह से बहुत सारे पेज की पीडीएफ है हमारे पास, तो हम इस तरह से करते जाते हैं, इस तरह से करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो कहने में से क्या है, यहाँ पे हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, फिर तीसरे पेज पे जा रहे हैं, फिर चौथे से पांचवें पे, इस तरह जाते हैं। जैसे छठे पे हैं तो पांचवें पे आ गए, पांचवें से चौथे पे आ गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मोबाइल में जब पीडीएफ वाली पे हमारे पास फाइल होती है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पेज को स्क्रॉल करते हैं। क्या करते हैं, पेज को स्क्रॉल करते हैं। तो इसी का भी कार्य क्या है, पेज को स्क्रॉल करने का। क्या कार्य है, पेज को स्क्रॉल करने का, पेज को स्क्रॉल करने का, स्क्रॉल करना यानी पेज को ऊपर नीचे करना, यानी कहने के वजह ये ऊपर करना और ये नीचे करना। तो इस तरह से कार्य होते थे। किसके होते थे, राइट बटन, स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल व्हील बटन और लेफ्ट बटन। अब यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे जो मैं बात करूंगा, यहाँ पे 3 तरह के माउस के जो कार्य की बात करते हैं। यहाँ पे जो कार्य की बात की जाए, यहाँ पे जो पहला कार्य होता है राइट क्लिक से, या पहला हम पढ़ेंगे लेफ्ट क्लिक से। अगर सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब मैं कार्य की बात कर रहा हूँ, कार्य क्या होते हैं माउस के। अब हमने कहा लेफ्ट क्लिक, कौन सा है, लेफ्ट क्लिक। जब लेफ्ट क्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी सहायता से मैं क्या कर सकता हूँ, जो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट का मिस होता है, या तो हो सकता है कि कोई फाइल हो, या हो सकता है कोई फोल्डर हो, या हो सकता है कोई, मान लो कि यहाँ पे आपके कोई आइकन बना हुआ हो, कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, तो इसका जो कार्य होता है, जो लेफ्ट यानी लेफ्ट वाला जो बटन हम क्लिक करेंगे, जब उसकी बात करते हैं, तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। यानी कहने के मतलब ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। अब हमने कहा यहां पे दूसरी बात यहां पे करता हूं मैं, डबल यानी 2 बार लेफ्ट क्लिक, 2 बार लेफ्ट क्लिक। अब मैंने यहां पे कहा कि जो बात यहां पे मैं कर रहा हूं, अगर मैंने लेफ्ट क्लिक को 2 बार क्या करता हूं मैं, अगर मैंने कंटिन्यू जो लेफ्ट क्लिक है या माउस है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे 2 बार मैंने ऐसे क्लिक किया उसके ऊपर, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे मान लो कि फाइल है, फाइल के बाद मैंने 2 बार क्लिक किया, तो वो फाइल क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ठीक है, ऐसे मैंने कहा कोई फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही उस फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, तो उसके अंदर जितनी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उससे क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। या मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर, मैंने कहा कि मान लो कि मुझे माई कंप्यूटर ओपन करना है, जिन्होंने कंप्यूटर चला रखा है उनको ज़्यादा ईजी समझ में आ जाता है। अगर मैंने कहा कि कंप्यूटर, मैंने कहा कि यहाँ पे माई कंप्यूटर पे क्लिक किया 2 बार, तो माई कंप्यूटर क्या हो गया, ओपन हो गया। वहाँ पे जो ड्राइव हैं, CDE जो भी ड्राइव हैं, वो सब हमें विजिबल हो जाते हैं। या हम जब मान लो कि आज पर पर्टिकुलर हम बात करें मोबाइल्स की बात करें, किसी मोबाइल में कोई ऐप्स को, यानी ऐप को हमें ओपन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। यानी मैं ऐसे क्लिक करते हैं फिंगर से, तो वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। उसी तरह हम क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक को कंटिन्यू 2 बार करें तो क्या होता है, वो ओपन हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, अब मैंने ऑब्जेक्ट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि वो फाइल हो सकता है कोई फोल्डर हो सकता है कोई यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन करना हो, तो इसलिए मैंने क्या, ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए, यानी खोलने के लिए, इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे जो थर्ड आता है, यहाँ पे थर्ड आता है, मैंने यहाँ पे थर्ड मैंने कहा लेफ्ट, डबल लेफ्ट, और इसके बाद राइट क्लिक। इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे इसका यूज क्या है, राइट क्लिक का। तो मैंने यहाँ कहा डियर स्टूडेंट, तो मैंने कहा कि जब मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट है, या मैंने ये कहा कि कोई फोल्डर है, ऑब्जेक्ट में क्या है, फोल्डर है, उस फोल्डर का मुझे नेम चेंज करना है। मान के चलो कि उस फोल्डर में कोई गाने रखे हैं, वो गाने कैसे हैं, मान के चलो कि वो गाने न्यू गाने हैं, तो मैं उसका फोल्डर का नेम रखना चाहता हूँ न्यू सॉन्ग। अब मुझे क्या करना पड़ेगा उस फोल्डर का नेम चेंज करने के लिए, तो मुझे क्या करना होता है, राइट क्लिक करना होता है। देखो कीज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी क्या बात करें, माउस की बात करें। हमने कहा उसके ऊपर क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद जो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं,
जो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी हमें देखने को मिलती हैं कि उस फाइल फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो या कॉपी करना चाहते हो, या हो सकता है कि आप उस फाइल के क्या करना चाहते हो, मान के चलो कि उसको रीनेम करना चाहते हो। तो ये सारी जानकारी हमें क्या मिलती हैं, राइट क्लिक करने के बाद सारी जानकारी मिलती है। यानी जैसे मान के चलो ये फोल्डर है, इस फोल्डर के जैसे मान के चलो इस फोल्डर के बारे में हमें जानकारी चाहिए, एक तो इसका नाम बदलना हो तो हमें क्या करना होता है, राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने के बाद एक मेन्यू, इस तरह से मेन्यू ओपन हो जाती है जहाँ पे आपको मिलेगा उससे रिलेटेड जितने भी रीनेम का, कॉपी का, पेस्ट का, तो इस तरह से यहाँ पे उससे संबंधित जो भी है वो सारी जानकारी हमें क्या मिलती है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करने के बाद जानकारी मिलती है। तो हमने कहा उसकी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए काम में ली जाती है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए ये हमने बात की यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए। ये बात हमने कर ली, जैसे रीनेम से नाम बदलना हो, कट करना हो, पेस्ट करना हो, कॉपी करना हो, या फिर जो भी कार्य हैं उससे संबंधित वो सारे कार्य किस में आते हैं, राइट क्लिक में आते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे माउस के ड्रैगिंग का कार्य आता है। ये होता है क्या, ड्रैग करना, हम बोलते हैं ड्रैग करना होता क्या। अगर मान के चलो यहाँ पे कोई मेरा कोई ये यहाँ पे मान लो कि कोई XYZ की कोई फाइल है, क्या है, XYZ की कोई फाइल है यहाँ पे। अब मुझे इस फाइल को स्क्रीन से मुझे कहाँ लेकर आना है, यहाँ पे लेकर आना है, यहाँ से लेकर आना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पहले ड्रैग करता हूँ, फिर इसको ड्रॉप करता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कह सकते हैं इसको हम, ड्रैगिंग को क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस किया, कौन से बटन की सहायता से करता हूँ, लेफ्ट बटन की सहायता से, यानी लेफ्ट क्लिक। मैंने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक को कंटिन्यू प्रेस करके रखा और ले जाके यहाँ पे छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे छोड़ दूंगा, यहाँ पे मैं इसको, तो यहाँ पे जो फाइल है XYZ की यहाँ पे आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे। तो कहने के बस यहाँ से क्या हो गई, एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाएगी, स्क्रीन पे एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाती है। किसकी सहायता से, ड्रैगिंग की सहायता से, यानी ड्रैग करना। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना स्क्रीन के ऊपर। ये क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्रैग किया, पहले तो उसको ड्रैग किया, जैसे यहां से मैंने ड्रैग किया और यहां ले जाके उसको ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप में छोड़ दिया वहां पे। तो क्या करना, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। और एक कार्य हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, स्क्रोलिंग का कार्य किसकी सहायता से होता है, स्क्रॉल व्हील की सहायता से होता है। ये सब बातें हमने किसकी की, माउस की बातें की। ये जो माउस था ये क्या था, पॉइंटिंग डिवाइस था। क्या था, पॉइंटिंग डिवाइस था, ध्यान रख लेना, पॉइंटिंग डिवाइस था। इसके बाद जो नेक्स्ट हम जब बात करते हैं यहाँ पे, जो थर्ड नंबर पे जो इनपुट डिवाइस आती है, कौन सी आती है, ट्रैक बॉल आती है। कौन सी आती है, ट्रैक बॉल। अब हमने कहा इस ट्रैक बॉल की बात करते हैं, ये भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। सबसे पहली बात तो क्या है, ये माउस हमने पढ़ा, क्या था, पॉइंटिंग डिवाइस था। यानी कर्सर एक पॉइंटिंग डिवाइस का कार्य कर रहे हैं। कर्सर जो था, यानी जो इस तरह से था, ये था, ये क्या कार्य कर रहा है, ये पॉइंटिंग का कार्य कर रहा है। ठीक है। इसके बाद हमने कहा ट्रैक बॉल जो है, इसकी बात करते हैं। ट्रैक बॉल की जब हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या है, ये है पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। अब हमने यहाँ पे कहा ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बाद हमने कहा कि ये जो ट्रैक बॉल है, इसका यूज की बात की जाए तो इसका यूज से पहले हमें पढ़ना होगा कि ये जो था इस तरह माउस की तरह ही था। ये भी क्या था, यहाँ पे ये भी क्या था, माउस की तरह ही था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब बात की जाए, जो बॉल थी ना, वो बॉल इसके ऊपर ही लगी होती थी। क्या लगी होती थी, बॉल ऊपर ही लगी होती थी। जो रबड़ की बॉल थी वो क्या, कहाँ पे लगी होती थी, वहाँ पे। तो जो माउस था, मैं कहने के में से ये माउस है, ऐसे मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, जो मैंने कहा ये माउस है, तो जो बॉल थी वो यहाँ पे लगी हुई थी। कहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ पे। लेकिन जो ट्रैक बॉल है उसमें बॉल कहाँ लगी होती है, यहाँ पे लगी होती है। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, इसमें जो बॉल लगी होती है वो क्या लगी होती है, ऊपर लगी होती है, ऊपरी सतह पे लगी होती है। तो हमने यहाँ पे कहा कि
इसका उपयोग CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किया जाता है। तो हमने कहा इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? CAD जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के जो CAD सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पे इसका उपयोग में लिया जाता है। इतना ही ध्यान रख लेना आपको, कहाँ यूज में लिया जाता है? CAD में। अब हमने कहा इसमें रबर की बॉल ऊपर की सतह पर लगी होती है, अब हमने ये कहा यहाँ पे इसमें जो रबर की बॉल होती है वो कहाँ पे लगी होती है? ऊपर की सतह पे लगी होती है। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? जगह कम घेरता है एक, क्योंकि जो माउस था, हमने कहा कि माउस यहाँ से इस तरह से हम क्या करते थे? इसको मूवमेंट करवाते थे माउस को, लेकिन यहाँ पे बॉल ही ऊपर है, तो बॉल को ही तो मूवमेंट करवाना होता है हमें। हमने कहा ये बॉल है, इस बॉल को तो क्या करवाएंगे? मूवमेंट करवाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जगह घेरेगा नहीं है, यानी जगह उसकी जगह जितनी जगह थी उतनी जगह नहीं घेरता माउस की जितने। तो ये हमने किसकी बात की? कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इसका उपयोग किया जाता है। कैसी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। रबड़ की बॉल कहाँ लगी होती है? ऊपर की सतह पर लगी होती है। ये हमने किसकी बात की? ट्रैक बॉल की बात की। इसके बाद जो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जॉयस्टिक। जो 4th नंबर पे है, कौन सा है? जॉयस्टिक। इसका सबसे जो मेन जो क्वेश्चन समय से बनता है वो बनता है कि कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो उस जब भी बात की जाए तो सिंपल सी बात है, जब हम गेम खेलते हैं दोस्तों, यानी जब भी हम गेम खेलेंगे तो सिंपल सी बात है, हमें क्या होगा? इंजॉयमेंट होता है, यानी खुशी होती है गेम में। ऐसे थोड़ी दुखी खेल रहे हो, ठीक है। अगर मान के हम दुखी तभी होते हैं जब वो मान लो कि सामने वाली टीम जीत रही हो, तब भी हम क्या कहते हैं? बढ़िया खेला उसने, तब जीत गई, ये कहते हैं। लेकिन हम क्या रहते हैं? खुश रहते हैं अंदर से, यानी तनाव हमारे पास नहीं होता उस टाइम पे। तो हम क्या कहते हैं? इंजॉयमेंट, यानी जॉय यानी खुशी के लिए खेला जाता है। तो जब खुशी के लिए क्या खेला जाएगा? तो गेम खेला जाएगा। तो हमने कहा इसका उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो हमने ये कहा कि जब भी हमें खुशी होती है तो गेम ही खेला जाता है। कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो हैंडल लगा होता है, इस तरह से ध्यान रख लेना, इस तरह से होती है डिवाइस, और यहाँ पे क्या होता है? एक हैंडल लगा होता है, इनपुट करने का कार्य करती है। अब हमने कहा आजकल इसका यूज और भी जबरदस्त होने लग गया। कैसे होने लग गया? क्योंकि जब से इसका आपके स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जब से आए, तब से इसका यूज होता है। आज का हम जैसे मान को चलो कि कोई टेक्स्ट मैसेज भी कर रहे होते हैं तो हम लिख के टाइप नहीं करते, हम बोल के टाइप करते हैं। गूगल के ऊपर सर्च करना हो तो बोल के, और जैसे मान लो यूट्यूब पे सर्च करना हो तभी हम बोल के सर्च करते हैं, हाउ टू मेक रसगुल्ला। तो उस तरह से हम सर्च करते हैं, ठीक है। और कई बार हमने देखा होगा कि बच्चे भी आजकल जो है मोबाइल के भी आदी हो रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं? यूट्यूब पे जाएंगे, बोलेंगे, और वो बात लगी, वो सर्च दूसरा होके आ जाता है, क्योंकि वो तोतले बोलते हैं कई 6-7 साल के, 8 साल के, क्योंकि आवाज़ इतनी क्लियर हो नहीं पाती, तो वो हो सकता है दूसरा सर्च हो जाए। वैसे देना भी नहीं चाहिए बच्चों को मोबाइल, लेकिन हम यहाँ पे जो बात करें माइक्रोफोन, माइक की बात करते हैं, आवाज़ को इनपुट करने का कार्य करती है। अब इसका जो आजकल इसका प्रयोग स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है।
आजकल इसका उपयोग कहाँ पे किया जा रहा है? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। जो यूट्यूब, गूगल, ये जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे माइक का साइन होता है, वहाँ पे इसका भी उपयोग होने लग गया है। तो हमने कहा स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो माइक है उसका कौन से सॉफ्टवेयर के साथ उपयोग में आता है, तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ में काम में लिए जाती हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में किसकी बात की? हमने माइक की बात की। और ये भी ध्यान रख लेना, इसके लिए हमें कंप्यूटर में क्या होना ज़रूरी है, तो इसके लिए साउंड कार्ड का होना ज़रूरी है। इसके लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना ज़रूरी है। साउंड कार्ड का होना ज़रूरी है। तो हमने ये कहा डियर स्टूडेंट, तो क्या क्या बात याद रखनी है? ये तो देखो पूछेगा भी नहीं, ये ध्यान रख लेना। अब जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग में लिया जाता है? तो ध्यान रख लेना, माइक यानी माइक्रोफोन का उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है इसके लिए कौन से कार्ड का होना जरूरी है, तो साउंड कार्ड का होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे वेबकैम यानी वेब कैमरा। यह हमें सभी पता है वीडियो कैप्चरिंग के लिए, इसमें ज़्यादा डिटेल है नहीं। वीडियो कैप्चरिंग के लिए यानी वीडियो कैप्चर करने के लिए जो कैमरा का यूज है। इसके बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक सेंसर, इसका यूज़ क्या है? तो ये भी इनपुट डिवाइस है। यूज़ क्या है यहाँ पे? तो सिंपल सी बात है। तो इसकी यूज़ की बात की जाए तो बायोमेट्रिक सेंसर हमने देखे होंगे मोबाइल फ़ोन में आजकल फिंगर सेंसर आते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये जो फिंगर की सहायता से क्या होते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन क्या होते हैं, अनलॉक होते हैं। ऐसे हमने कहा कि आधार कार्ड बनवाने गए हो तो हमने थंब एक्सप्रेशन दिया हो, या हमने कहा कि आइरिस स्कैन होती हैं, आंखों की स्कैन होती है। ये सब क्या है? व्यक्ति को पहचानने के लिए की जा रही है दोस्तों। क्या की जा रही है? व्यक्ति को पहचाना जा रहा है। जैसे मैंने मेरी आंखों की स्कैन की गई, आइरिस स्कैन की गई, तो क्या है? व्यक्ति को पहचाना गया है कि नहीं? क्या है? बिल्कुल क्या है। जो फिंगर सेंसर हम बात करते हैं यहाँ पे, फिंगर जो मोबाइल अनलॉक करते हैं, तो क्या हमारी फिंगर को पहचानने के तो कारीगर है, यानी व्यक्ति को तो पहचान रही है। और हमने कहा जैसे मान लो थंब एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे KYC करवाते हैं, थंब एक्सप्रेशन देते हैं। तो जब KYC करवाते हैं, थंब एक्सप्रेशन भी क्या है हमारा? वो भी हमारे क्या है? व्यक्ति को पहचानने के लिए की जाती है। ये सारी क्या है? ये ऐसे हम कह सकते हैं कि ये सब सुरक्षा के पर्पज से लिए यूज में आती हैं। किस लिए आती हैं? सुरक्षा के पर्पज से। तो व्यक्ति को पहचानने के लिए होते हैं, व्यक्ति को पहचानने के लिए उपयोग में आते हैं। देखो डिटेल पूछेगा नहीं इसकी कहाँ आती है, ये सबको पता है। बस इतना ध्यान रख लेना, बायोमेट्रिक सेंसर किस तरह की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। और वेब कैम भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। इतना ही ध्यान रख लेना, वीडियो कैप्चरिंग में आता है। ठीक है, इनकी डिटेल हमें नहीं जाननी होती, ना तो पूछता है ना जाननी होती, क्योंकि कॉमन सेंस की बात हो जाती है यहाँ पे। वेब कैम और बायोमेट्रिक सेंसर किस तरह के हैं? इनपुट डिवाइस हैं। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आते हैं यहाँ पे याद रख लेना, वो डिवाइस नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ध्यान रख लेना। ये आजकल लेटेस्ट है QR कोड। क्या है? QR कोड। जापान ने डेवलप किया था ये ऑटोमोम, यानी जो जापान ने डेवलप किया था। क्या है इसका पूरा नाम? क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड इसका पूरा नाम है। इसके लिए देखो कोई डिवाइस नहीं होती, ये क्या करता है, जो मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन में एक ऐप्स होता है, कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो पेटीएम, फ़ोनपे हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने कहा इसके लिए मोबाइल का क्या क्या यूज़ में आता है? कैमरा यूज़ में आ जाता है। उसकी सहायता से इस QR कोड को स्कैन किया जाता है। तो पूरा नाम पूछा जाए तो क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। और साथ में ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, अधीनस्थ बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है कि जो इसके पोजीशन डिटेक्टर होते हैं, यहाँ पे इस तरह से एक कोड होता है, आपने सबने देखा होगा ये कोड। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे इस तरह से होते हैं, 4 चौको टाइप के इस तरह से होते हैं। यहाँ पे
ये जो चार का नाम चौकोर जो होते हैं ये कितने होते हैं ये पूछा है। इनको बोलते हैं, इनको क्या बोला जाता है? पोजीशन डिटेक्टर। पोजीशन डिटेक्टर यानी पोजीशन जांचते हैं, पोजीशन डिटेक्टर बोला जाता है। कितने होते हैं ये? तो इस तरह से डॉट डॉट होते हैं, इस तरह से डॉट डॉट होते हैं यहाँ के, इस तरह से डॉट डॉट होते हैं। ठीक है, समझने के लिए बहुत है इतना। इस तरह से डॉट डॉट होते हैं। यहाँ पे ये चार चौकोर होते हैं। ये जो चौकोर होते हैं ये कितने होते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये होते हैं यहाँ पे 3 होते हैं। तो ध्यान रख लेना कितने होते हैं? 3। ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो कितने होते हैं ये पोजीशन डिटेक्टर? कितने होते हैं? ये होते हैं 3 होते हैं QR कोड में। किसमें? QR कोड में। QR कोड में कितने होते हैं पोजीशन डिटेक्टर? 3 पोजीशन डिटेक्टर होते हैं। क्विक रेस्पॉन्स कोड इसका पूरा नाम होता है। आजकल इससे क्वेश्चन हो सकता है पूरा नाम पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले। तो ये हमने किसकी बात की यहाँ पे? ये हमने बात की इनपुट डिवाइस के साथ में हमने पढ़ी यहाँ पे कौन सी डिवाइस कौन सा कोड पढ़ा हमने? QR कोड यानी क्विक रेस्पॉन्स कोड पढ़ा हमने। ठीक है, इसके बाद हमने कहा जो अगला जो हमारा आता है वो आता है आउटपुट डिवाइसेज आएंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्लास से हम बात करें यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबिलिटीज है वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ठीक है, फिर भी मान लो कि माइनर केस में मान लो कोई क्वेश्चंस मान लो कि एग्जाम में आता है, वो हो सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो उसमें आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको कोई भी आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र होकर तैयारी करें, अपनी तैयारी को उच्च स्तर पर लेके जाएं और एग्जाम को क्रैक करें। धन्यवाद।